गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं, दूसरा योग उपनिषद पढ़ रहे हैं, जिसमें नाम है योग कुंडल्य उपनिषद। योग कुंडल्य उपनिषद में कुल 171 मंत्र बताए गए हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। 3 अध्याय इसमें है। हम लोग पहले अध्याय को कल अच्छे से पढ़ चुके थे। पहले अध्याय से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। मुख्यतः जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो पहले अध्याय से ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन द्वितीय और तृतीय अध्याय को भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसमें से क्या पता कोई इम्पोर्टेंट चीज पूछ दिया जाए। कई बार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो परेशानी ना हो इसलिए हम लोग उसको भी देखेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग योग कुंडल्य उपनिषद के दूसरे अध्याय में पहुंचे हैं। दूसरे अध्याय में खेचरी मुद्रा का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इतना वर्णन और किसी ग्रंथ में जिह्वा लंबी करने के संदर्भ में नहीं बताया गया है। और इस दौरान कहा गया मेलन की चर्चा आई है, मेलन मंत्र की चर्चा आई है, वो भी इम्पोर्टेंट है। मेलन मंत्र कंप्लीट इसमें नहीं बताया गया, मेलन मंत्र तृतीय अध्याय में बताया गया, लेकिन मेलन की विशेषता पूरी इसमें बताई गई है, कैसे उसको प्राप्त करें वो विधि बताई गई है। खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया जो इसको जान लेता है अजर अमर हो जाता है। कॉमन बात है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बात कही गई है, किन लोगों के लिए खास निर्देश है। किन लोगों के लिए खास निर्देश दिया गया है योग कुंडली उपनिषद में, खास करके खेचरी मुद्रा के लिए। उसमें देखिए कहा गया जो लोग मृत्यु से डरे हुए हैं, हम सब मृत्यु से डरे हुए हैं, व्याधि से ग्रसित हैं, रोग बीमारी से ग्रसित हैं, बुढ़ापा का डर है या बुढ़ापा से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो जरूर जो है दृढ़ बुद्धि के साथ खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ये बात कही गई है यहाँ पर। खेचरी मुद्रा के लिए अब गुरु किनको बनाइए। खेचरी मुद्रा तो ठीक है करना है, लेकिन गुरु कहाँ से ढूंढे, गुरु किनको बनाना है। तो कहते हैं जरा मृत्यु और रोगों का नाश करने वाले जी एक खेचरी मुद्रा है। इस मुद्रा को जिन्होंने ग्रंथों के द्वारा जाना हुआ है, यानी गुरु के लिए कह रहे हैं। पहले तो खेचरी मुद्रा के लिए कहा गया है कि जरा मृत्यु और रोग का नाश करने वाली खेचरी मुद्रा है। और इस खेचरी मुद्रा को जिन्होंने पारंपरिक तौर पर ग्रंथ से अच्छे से जान लिया है, अब भाव से उनको जान करके वो अभ्यास कर रहे हैं, गुरु के लिए कह रहे हैं, पूरा ज्ञान रखते हैं खेचरी मुद्रा का, ऐसे योगी को पूरे समर्पित भाव से गुरु मान करके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये खेचरी विद्या और इसका अभ्यास, दो बातें, खेचरी विद्या और खेचरी विद्या का अभ्यास दोनों ही दुर्लभ है। ज्ञान और योग होता है ना, ज्ञान हुआ जिसमें ज्ञान की बातें हुए, उसके थियोरी पोर्शन हुआ, योग हो गया उसका प्रैक्टिकल पोर्शन। ऐसे उसी बात को कहा गया है, खेचरी विद्या की थियोरी और खेचरी विद्या का प्रैक्टिकल दोनों ही दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता है। अब इसी खेचरी विद्या में धीरे से एक बात कह दिया जा रहा है जो ध्यान रखिए, जो बाकी ग्रंथों में आपको नहीं मिलेगा। वो है खेचरी विद्या के साथ साथ मेलन भी सिद्ध होता है। खेचरी विद्या और मेलन, मेलन क्या है, मेलन एक खास विधि है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं की गई, लेकिन कहा गया खास मंत्र है। खेचरी विद्या के साथ साथ उसको भी करना चाहिए, तो दोनों सिद्ध होता है, मेलन कहा गया। सिर्फ अभ्यास करने से मेलन की सिद्धि नहीं होती है, कहा गया सिर्फ खेचरी विद्या का अभ्यास किया तो मेलन की भी सिद्धि हो जाएगी, नहीं होगा। यहाँ पर जो गुरु हैं वो अपने शिष्य, ऊपर बात हुई शिष्य का नाम गौतम है, तो अपने शिष्य गौतम से कहते हैं कि किसी जन्म में तो अभ्यास मिल भी जाता है, लेकिन मेलन जो है वो सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिल पाता है। मेलन मिलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए गुरु चाहिए, और गुरु भी चाहिए और शास्त्र के ज्ञानी गुरु चाहिए। तो शास्त्रगत बातें कही गई, परंपरागत बातें कही गई है मेलन के बारे में, उसको जानने वाले गुरु भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो मेलन को इतना कहा गया कि सैकड़ों जन्मों में भी मेलन नहीं मिलता है। परेशान मत होइएगा, आप सोच रहे होंगे बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं आपके मन में आता है मेलन क्या है, मेलन को जान ही ले। शास्त्रों में बताया ही नहीं गया, जिसके बारे में यहाँ ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों जन्मों में भी मेलन नहीं मिलता है। भला अभी 1 मिनट के लिए पढ़ करके, ये यूजीसी नेट के लिए आप पढ़ रहे हो, आपको पता चल जाएगा, तो ये सोचना भी गलत है।
और जो लोग कहते हैं नहीं मेलन यही है, दावा करते हैं पढ़ाने के दौरान, मेरा मानना है कि वो गलत दावा करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो उनको सच सच कहना चाहिए कि मेलन के बारे में शिक्षक को भी नहीं पता है, सिर्फ जितना शास्त्र में लिखा है उतना ही उसको भी पता है। अब जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि मेलन फिर मिलेगा कैसे, जो सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता है, दिक्कत होती है, वो कैसे मिलेगा? तब कहा गया गुरु की महत्ता बताते हुए, जब साधक, वो जो योग साधक हैं, जिज्ञासु हैं हमारे आपके जैसे, गुरु मुख से जब मेलन मंत्र ग्रहण करता है, तो मेलन क्या है, पहले मंत्र है, वो मंत्र का अलग तरीके से अभ्यास करना है, तब मेलन की सिद्धि होगी। जब गुरु मुख से वो मंत्र, खास कुछ मंत्र ग्रहण करता है और उसको शास्त्र में बताई विधि विधान के मुताबिक साधना करता है, ये भी यहाँ शास्त्र की भी बड़ी महत्ता बताई गई है। ध्यान रखिए, गुरु की ही नहीं, गुरु के शास्त्र साथ साथ शास्त्र की भी महत्ता बताई है। शास्त्र की महत्ता बताने से तात्पर्य ये है, वो ज्ञान की महत्ता बता रहे हैं, वो थियरी के बारे में बात कर रहे हैं कि शास्त्रोक्त परंपरा से गुरु मुख से मेलन मंत्र को जानने के बाद जब अभ्यास करता है तब उसको सिद्धि मिलती है। और शास्त्र की महत्ता बताते हुए गुरु अपने शिष्य गौतम से कह रहे हैं कि शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु भी ज्ञान कहाँ से देंगे, वो भी तो शास्त्र में जो लिखा होगा उसी को अपने गुरु से जाना, फिर उन्होंने अपने शिष्य को बताया, तो ऐसे ही गुरु परंपरा चली है। तो शास्त्र के बिना गुरु भी ज्ञान नहीं दे सकते, गुरु भी शास्त्र के में जो बातें लिखी गई है उसी के गूढ़ रहस्य को समझ करके उसी के दायरे में काम करते हैं। इसीलिए शास्त्र की महत्ता बताई गई है। इसीलिए शास्त्र को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शास्त्र को प्राप्त करना मतलब शास्त्र का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहा गया है, क्योंकि तीनों लोकों में बिना शास्त्र के सिद्धि नहीं मिल सकती। भू भुआ स्व जो तीन लोक कहा गया है, तीनों लोकों में शास्त्र की महत्ता है। फिर से गुरु के बारे में कहते हैं, अब वो शास्त्र, मान लीजिए हमें वेद मिल जाए, वेद लेकर हम अपने घर में आ गए, तो क्या वेद मिल जाने से, शास्त्र मिल जाने से हमें सिद्धि मिलेगी? शास्त्र को पढ़ाएगा कौन, उसको समझाएगा कौन कि शास्त्र में क्या कहा गया, कैसे साधना करनी है, वो तो गुरु बताएंगे। तो फिर से गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं, शास्त्र का ज्ञान देने वाले और मेलन का अभ्यास कराने वाले गुरु भगवान के समान है। शास्त्र को सामने रखेंगे, शास्त्र में जो बातें कही गई हैं गुड़, उसका ज्ञान तो गुरु ही देंगे, और वो गुरु भगवान के समान है। उनको शिव के समान मान करके, भगवान शिव मान करके उन गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और मेलन मंत्र में इतना प्रभाव होता है कि मेलन मंत्र को अगर आपने जान लिया तो आसमान में उड़ने तक की शक्ति आ जाती है। खींचड़ी शक्ति कहा गया, आसमान में उड़ने की शक्ति आ जाती है, ऐसा व्याख्या में लिखा हुआ है। खींचड़ी शब्द है कि उससे खींचड़ी की शक्ति आ जाती है। अब खींचड़ी के बीज मंत्र के बारे में कुछ बातें कही गई है, वो देख लेते हैं। और बीज मंत्र तृतीय अध्याय में बताया गया, वो बीज मंत्र भी अभी हम लोग एक बार उसको रिपीट कर लेंगे, आंखों से गुजर जाएगा, तो सामने एग्जाम में अगर मेलन मंत्र आता है तो दिक्कत नहीं होगी। खेचरी का बीज मंत्र, यानी कि मेलन और खेचरी को साथ साथ कहा गया, तो खेचरी के दौरान ही मेलन बीज मंत्र की भी बात की गई है कि दोनों को साथ साथ भी लेकर चल सकते हैं। अब वो बीज मंत्र के बारे में कहा गया प्रतिदिन 12 बार उस मंत्र का जाप करना है। जाप करने की विधि नहीं बताई गई, वो गुरु ही बताएंगे। फल के बारे में कहा गया है कि देह में स्थित जो माया है, स्वप्न में भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तो हम लोगों के शरीर में माया का प्रभाव है, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी किसी चीज को प्राप्त करने के पीछे भागते हैं, तो माया का प्रभाव है। लेकिन स्वप्न में भी माया का प्रभाव नहीं होगा। कब? जब 12 बार मंत्र का जाप प्रतिदिन करने लगेंगे। कितने दिन तक, ये बात नहीं कही गई है। और कहा गया अगर नियम पूर्वक 5 लाख मंत्र का जाप कर लेते हैं, जो 5 लाख मंत्र का जाप करता है उसकी खेचरी स्वयं में सिद्ध हो जाती है, उसको खेचरी के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यानी मेलन मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो खेचरी की सिद्धि करा देता है बिना खेचरी के अभ्यास के। तो सोचिए कितनी बड़ी चीज होगी, उसको भला कैसे ही 4 श्लोक में यहाँ बता दिया जाए, वो तो गुरु के चीज, गुरु से प्राप्त होने वाली चीज है। और जब खेचरी सिद्ध हो जाती है उस मेलन मंत्र से, तो जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं, सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं, देवता भी उन पर प्रसन्न होते हैं, वलित पलित रोग भी दूर हो जाते हैं। 3 बातें कही गई, जीवन के विघ्न खत्म, देवता प्रसन्न होंगे, वलित पलित रोग नष्ट होगा। वलित पलित का मतलब होता है, वलित मतलब पलित मतलब कि चेहरे पर झुर्रियां उग आई, झुर्रियां हो गई,
और पलित मतलब हो गया कि बालों का सफेद होना। यहां तक मेलन मंत्र की विशेषता बताई गई है। अब खेचड़ी की तैयारी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है खेचड़ी वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आनंद आएगा। पहले तो सिंपल बात कही गई है खेचड़ी की तैयारी में, जो कि बाकी ग्रंथ से थोड़ा अलग भी है। तालु मूल को 7 दिनों तक घिसेंगे। तालु मूल को कहा गया घिसने की बात, काटने की बात बाद में है, पहले घिसने की बात है। तालु मूल को घिसना है 7 दिन तक। तालु मूल का मैल पहले दूर करना है, उससे तालु मूल का मैल दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर सुनुही पत्र के समान तेज धार वाली स्निग्ध और निर्मल कोई हथियार है, यही बात बाकी जगहों पर भी कही गई तो कॉमन है। और जिह्वा का जो मूल है उसको रोम मात्र काटेंगे, यानी कि बाल जो है ये आपके शरीर पर रोम, रोआ, उसके बराबर काटेंगे। व्याख्या में कहा गया खुद से काटें गुरु के सानिध्य में, या गुरु ही काटेंगे। और फिर हरर और सेंधा नमक शब्द यहाँ भी वही आया हुआ है, सेंधा नमक पथ्याभ्याम ही आया है, और हर जगह व्याख्याकारों ने हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण ही बताया है। कटे स्थान पर उसको लगाएंगे, 7 दिन बाद फिर काटेंगे रोम मात्र, और 6 महीने तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो 6 महीने में जिह्वा बंद हट जाएगा। ये भी कॉमन बात कही गई है, यहाँ भी दिक्कत नहीं हुआ। इसमें एक नई बात ये थी कि तालु मूल को 7 दिनों तक घिसेंगे तो तालु का मैल दूर होगा, ये एक नई बात कही गई थी। जब खेदन क्रिया होगी तो दोहन क्रिया देखिए, दोहन क्रिया में बड़ी मजा आने वाला है आपको। दोहन क्रिया के बारे में कहा गया है, जिह्वा के आगे वाले हिस्से में, यानी जिह्वा पर वस्त्र लपेट दीजिए, और वस्त्र लपेट करके उसको खींचना है। अब जिह्वा लंबी करने के लिए, छेदन तो हो गया, दोहन में जिह्वा पर वस्त्र लपेट करके उसको खींचना है। कब तक खींचना, और कि जिह्वा कितनी लंबी हो जाए, जब तक जिह्वा भूमध्य तक न पहुंच जाए। भूमध्य तक की बात तो बाकी जगहों पर है, समझ में आती भूमध्य की बात है, जिह्वा लंबी करके भूमध्य तक है। अब आगे जो कहा गया है, इतना अभ्यास करेंगे कि जिह्वा कान तक पहुंच जाए। अब लीजिए, पहुंचाइए। हाँ, जिह्वा कान तक नहीं पहुंचेगी, इतने आसानी से नहीं। कहता है लेकिन अभ्यास करते करते जिह्वा को कान तक पहुंचाना है। 3 साल तक अभ्यास जिह्वा लंबा करने का करेंगे तो जिह्वा बाल तक पहुंच जाएगा, बाल को टच कर लेगा जिह्वा, इतना लंबा हो जाएगा। आवाज मेरी आ रही है ना प्रॉपर? हम सब कीजिएगा, ठीक है। 3 साल अभ्यास करेंगे तो पहुंच जाएगा बाल तक, और अभ्यास करेंगे तो कंधे तक पहुंच जाएगा, कंठकूप तक पहुंच जाएगा। लीजिए तौलिया की तरह ले लीजिए। और 3 साल अभ्यास करेंगे तो गर्दन के पीछे, कंठ के पीछे नीचे पहुंच जाएगा, अंतिम भाग तक, कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाएगा। जिह्वा है कि तौलिया है, क्या है पता नहीं। इस तरह जिह्वा ब्रह्मरंध्र तक पहुंचने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है, इसमें कोई संशय नहीं है। हो सकता है कि ये बातें महत्ता बताने के लिए भी कही गई हो, लेकिन हम इसमें कुछ खास नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े विद्वानों ने जो व्याख्या में लिखा है, इसको पढ़ने के बाद मन में हीन भावना मत लाना, जो खेचड़ी के करने वाले जो साधक हैं। क्योंकि खेचड़ी में गुरु आपको जैसा बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं, नाक टच होने जिनका हो गया उनकी भी खेचड़ी लग जाएगी, या जिनका घूमट टच हो गया उनकी भी लग जाएगी। तो गुरु जैसा कह रहे हैं वैसा ही चलो। इसमें जो लिखा है कि जीवा कान को तो हमारा टच किया नहीं, तुम्हारा तो खेचड़ी सिद्धि नहीं होगा, अब क्या करे, हतोत्साहित हो गए। कहा नहीं, हतोत्साहित मत होना। तो इसको एग्जाम की दृष्टि से बस रखें। अब जब जिह्वा इतनी लंबी हो गई, कहा गया बीज मंत्र से कर न्यास और षडांग न्यास करेंगे। पूजा के दौरान कर न्यास, कर मतलब हाथ होता है, षडांग मतलब 6 अंगों का न्यास करते हैं, यानी 6 अंगों पर, हाथों पर बीज मंत्र को पढ़ करके भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा के दौरान किया जाता है। तो कर न्यास षडांग न्यास करने की बात कही गई है, इससे सिद्धि मिल जाएगी। अब कहा गया 3-3 साल तो वहां अभ्यास किए थे, 3 साल और यहाँ जोड़ दे रहे हैं, 3 साल और अभ्यास कीजिए तो क्या होगा, जिह्वा ब्रह्म द्वार में पहुंच जाती है। अब ब्रह्म द्वार में जब जिह्वा पहुंच गई हुई, तो वहां मंथन एक शब्द नया आया हुआ है, जो आपको बाकी ग्रंथों में नहीं मिलता है, कि मंथन करना है। मंथन जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ वो मंथन छोड़ दीजिए, उससे अलग मंथन है कि जब ब्रह्म द्वार में जिह्वा पहुंच गई तब फिर से मंथन करने की बात कही गई है खेचड़ी के लिए। और एक बात यहाँ कही गई इंपॉर्टेंट, लेकिन जिन्होंने खेचड़ी मंत्र सिद्ध कर लिया है, बिना मंथन के भी उनका खेचड़ी सिद्ध हो जाता है। जो ऊपर बात हो रही थी उसी को यहाँ कहा गया है
कि खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया तो बिना मंथन के भी खेचरी सिद्ध हो जाएगा। अब मंथन क्रिया क्या है, एक बार मंथन क्रिया हम लोग देख लेते हैं। मंथन मंथन भी देखिए, हो सकता है एग्जाम में मंथन के बारे में पूछते हैं, हालांकि अभी तक फिर मैंने कहा प्रथम उपदेश से ही ज्यादा सवाल पूछे जाते रहे हैं। मंथन कैसे करें, तो मंथन के बारे में कहा गया है, एक लोहा चांदी या स्वर्ण की एक सलाका लेंगे, यानी कि एक लकड़ी का एक वो लेंगे, लंबा सा टुकड़ा लेंगे, पतला सा सलाका उसको कहा जाता है, यानी कि इतना पतला हो, मान लीजिए उंगली से भी पतला हो, जो नाक में घुस जाए उसके लिए कहा गया था। उंगली से भी पतला हो ऐसा सलाका, ऐसा छड़ लेना है पतला सा। वो किस चीज का बना होना चाहिए, लोहे का, चांदी का या स्वर्ण का, तीन चीजें कही गई हैं। लोहा, चांदी या सोने से बना हुआ होना चाहिए। उसके एक सिरे पर यानी शुरुआती सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाएंगे। तंतु मतलब समझते हैं, तंतु, धागा को तंतु कहा जाता है। तो दूध लगा हुआ धागा उसके सलाका के छोर पर लगाएंगे एक सिरे पर, और उस सलाका को नाक के अंदर डालेंगे, सुखासन में बैठ करके नाक में के अंदर डालेंगे, सुखासन में बैठेंगे, उसको नाक के अंदर डालेंगे और प्राण का हृदय में निरोध करेंगे। प्राण का निरोध हृदय में कैसे करेंगे, इतना आसान तो है नहीं, इसका मतलब कुंडलिनी जागरण के बाद ये विधि होगी। कुंडलिनी जागरण से पहले हमारी आपकी क्षमता ही नहीं है कि हृदय में प्राण निरोध कर पाए। कहा गया हृदय में प्राण का निरोध करेंगे, दृष्टि भूमध्य पर रखेंगे और उसी शलाका से मंथन करने के लिए कह रहे हैं कि नाक में डाल करके उससे मंथन करेंगे। अब कैसे मंथन करेंगे, घुमाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, कैसे करेंगे मंथन, ये बात यहाँ पर छिपा ली है, इतना ही कहा गया। और 6 महीने तक जब मंथन करेंगे तब इस मंथन का प्रभाव दिखाई देने लगेगा। लेकिन एक सावधानी भी बताई गई है कि मंथन महीने में एक बार करेंगे, यानी 1 महीने में, इतना इंपॉर्टेंट और इतना कठिन अभ्यास है कि 1 महीने में एक बार करेंगे, नित्य नहीं करेंगे। और जिह्वा को बार बार ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कराएंगे, फिर मंथन करेंगे। 6 महीने तक मंथन करेंगे तो इसका प्रभाव तब दिखाई देने लगेगा। उस समय साधक की अवस्था कैसी हो जाती है, सोते हुए बालक जैसी अवस्था, एकदम दिव्य अवस्था हो जाती है। यहाँ पर ये बात कही गई है तो इम्पोर्टेंट है कि सोते हुए बालक की तरह की अवस्था होती है। किस मुद्रा के दौरान कहा गया, खेचरी मुद्रा के दौरान, कौन सी क्रिया के दौरान कहा गया, मंथन क्रिया के दौरान कहा गया है। शलाका किन चीजों से बना होना चाहिए, लोहा, चांदी या स्वर्ण से होना चाहिए। शलाका पे क्या लगाना है, तो धागा लगाना है, दूध लगा हुआ धागा लगाना है। महीने में कितनी बार अभ्यास करना चाहिए, महीने में एक बार अभ्यास करना चाहिए। कितना ड्यूरेशन बताया गया, तो 6 महीने का अभ्यास बताया गया है। और 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त हो जाए। पहले तो 6 महीने तक मंथन कहा गया है, फिर कहते हैं 12 वर्ष तक अगर आप अभ्यास करते हैं खेचरी का तब सिद्धि प्राप्त होती है। और फिर खेचरी जब प्राप्त होती, सिद्धि प्राप्त होती है, तो जिह्वा जब ले जाते हैं, कहा गया ब्रह्मांड की स्थिति होती है, तब पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं योगी को, अपने अंदर ही पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। ये भी तो पिंड ही है, इस पिंड में पूरा दर्शन हो जाता है। द्वितीय अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। कपड़ा बांधने के अभ्यास करना है क्या, अरे सरिता जी नहीं करना है ये सास मिलेगा कर मत, गुरु मिलेंगे तो कीजिएगा। सरिता जी लिख रही कपड़ा बांध के, पता चला कल जो है अपना दुपट्टा लिया, चुन्नी बांधा, निकाला, आवाज सब गायब हो गई, जिह्वा निकल गया, हस्बैंड भागे भागे हॉस्पिटल में जाएंगे, फिर मेरे ऊपर केस करेंगे, इन्होंने ही पढ़ाया था, उनको पकड़ो, पता चला हम जेल में हैं, रोती तोड़ रहे हैं। तो ये मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब तृतीय अध्याय में योग कुंडली उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा भगवान से चर्चा है तृतीय उपदेश में, जहां ब्रह्मा भगवान और भगवान शिव के बीच में अब संवाद हो रहा है। ब्रह्मा भगवान भगवान शिव के बीच में, और भगवान शिव जो है फिर ब्रह्मा भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। यहीं पर ब्रह्मा भगवान के मुख से पहले मेलन मंत्र निकलता है। अब देखिए मेलन मंत्र बहुत आसानी से निकल गया, लेकिन विधि क्या है पूरी नहीं बताई गई। ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम, ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम, ये मेलन मंत्र बताया गया। कितने अक्षर हैं, 7 अक्षरों वाला मेलन मंत्र है, ये ध्यान रखिए। 7 अक्षर वाला मेलन मंत्र बताया गया है। शुरुआत ह्रीम से हो रही है और क्षम से अंत हो रहा है। अगर 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाए, नहीं तो
आंख से तो बढ़िया से देख लीजिए कि आपका एग्जाम में पूछते तो बढ़िया रहेगा। ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम, उदित जी रुक जाएगी। ये मेलन मंत्र है, ब्रह्मा भगवान बता रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा भगवान शंकर जी से पूछते हैं कि हे शंकर जी, कृपा करके हमें ये बताइए कि जो साधक है उसके लिए अमावस्या क्या है, प्रतिपदा क्या है और पूर्णमासी क्या है, इसका क्या अभिप्राय है। अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी, इसका क्या अभिप्राय है। यानी कि आत्म अनुसंधान की साधना के दौरान जो है ये सारी स्थिति आती है एक साधक के लिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि कहा गया है आत्म अनुसंधान की साधना के दौरान साधक की 3 अवस्था होती है, अमावस्या की, प्रतिपदा की, पूर्णिमा की। तो शुरुआत में जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग अभी साधना शुरू ही कर रहे हैं, तो अभी तो हमारी अंधकार वाली अवस्था है, हम अंधकार से निकलना चाहते हैं, उस अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना चाहते। तो पहली अवस्था जो अंधकार वाली अवस्था है, साधक की दृष्टि स्थिति दोनों प्रकाश रहित होती, यानी अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं, ना ज्ञान का ना अभ्यास का कुछ, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रथम चरण में अमावस्या, अंधकार ही अंधकार है, अज्ञान ही अज्ञान है। अमावस्या अंधकार का मतलब अज्ञान ही अज्ञान है। आज अमावस्या है, मंजू जी कह रहे हैं आज अमावस्या है। द्वितीय चरण क्या हुआ, अमावस्या से अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे, तो अचानक से तो प्रकाश में नहीं चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रकाश आने वाला है आपके पास। तो द्वितीय चरण में कहा गया प्रतिपदा, यानी अल्प प्रकाश वाली स्थिति होगी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण दिखेगी। हाँ, अब वहां लग रहा है दूर में प्रकाश जो है, वहां तक जाएंगे तो पूर्ण प्रकाश में आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रकाश की अवस्था आने लगी। अल्प प्रकाश को प्रतिपदा की अवस्था कही गई। यानी यहाँ पर बात आई है साधना के दौरान, जब आप साधना के पथ पर बढ़ रहे हैं, वहां से ये कहा गया है मोक्ष प्राप्ति की थोड़ी थोड़ी झलक आपको दिखने लग जाती है, ये कहा गया अल्प प्रकाश यानी प्रतिपदा। तृतीय चरण में क्या कहा गया, पूर्ण प्रकाश यानी आत्म अवस्था वाली स्थिति कही गई, पूर्णिमा, पूर्ण प्रकाश की स्थिति कही गई है। यही कल्याण की स्थिति है। भगवान शिव किनको बता रहे हैं, ब्रह्मा भगवान को बता रहे हैं। अब कल्याण की स्थिति तक पहुंचे कैसे, तब शंकर भगवान और आगे समझाते हुए कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं जिस प्रकार दूध से घी निकलता, हम लोग सब जानते हैं, घी खाते हैं कि दूध से घी निकलता है, उसी प्रकार मन से बिंदु प्रकट होता है। यानी सारा खेल मन का है। बिंदु कहाँ से प्रकट होता है, मन से ही प्रकट होता है। बिंदु बंधन का कारण है, लेकिन वो उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, मन से हो रहा है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं जो भी बंधन है ना, वो मन का बंधन है और कुछ नहीं है। बिंदु में बंधन नहीं है, बंधन मन में है, मन से बिंदु निकला है। जो इड़ा और पिंगला नाड़ियों में स्थित है वही बंधन का कारण है। अब इड़ा पिंगला नाड़ियों में क्या स्थित है, प्राण स्थित है, तो प्राण भी बंधन का कारण है। यहाँ पर यही कहा गया, इड़ा और पिंगला नाड़ियों में जो स्थित है वही बंधन का कारण है। इसका मतलब प्राण इड़ा पिंगला में स्थित है, बंधन का कारण है। इसीलिए उस प्राण वायु को सुषुम्ना में प्रवेश कराना चाहिए। और सुषुम्ना का स्थान कहाँ है, इड़ा पिंगला के मध्य में है, यानी बीच में है। ये भी हम लोग जानते थे पहले से ही, कितने ज्ञानी हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें तो पहले से जानते हैं। अब आगे क्या कहा गया है, षट चक्र को जानिए, क्योंकि भगवान शिव बता रहे मोक्ष कैसे मिलेगा। इड़ा पिंगला सुषुम्ना की बात आ गई, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करना कहा गया, उसको प्राण प्रवाहित करने के लिए पहले षट चक्र तो जानो। सुषुम्ना में षट चक्र है, तो कौन से षट चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र कहे गए हैं। और इनके स्थान भी कहे गए हैं योग कुंडली उपनिषद में। बुधा के पास आधार चक्र है यानी मूलाधार चक्र है, लिंग स्थान के पास स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर नाभि देश में स्थित है, हृदय स्थान में कहा गया अनाहत चक्र है, और कंठ मूल में विशुद्धि चक्र है, मस्तक में कहा गया आज्ञा चक्र है। ये चक्रों का स्थान बताया गया है। फिर भगवान शिव कहते हैं षट चक्रों को जानकर अब अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाइए और सहस्रार में प्रवेश कराइए। यानी सारे चक्रों का, यानी कि सारे चक्रों का भेदन करते हुए, ग्रंथियों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र तक उसको प्रवेश कराना है, वहां तक ले जाना है। इसी दौरान अब चर्चा हो रही है, सहस्रार तक प्रवेश कराए तब तो आप पहुंच गए अंतिम अवस्था में। उस अवस्था में क्या होगा वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि शरीर में जो स्थित वाणी है, वाणी की थोड़ी व्याख्या की गई है। अगर समझ में ना आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि रिदम में बना हुआ है इसलिए ये चीज यहाँ पर लेकर आए। शरीर में जो वाणी, जो हमें वाणी निकलती है वो परारूप में पहले अंकुरित होती है, डायरेक्ट वाणी नहीं निकलती है। बच्चा जो पैदा होता है नहीं निकलता है, परारूप में अंकुरित होती है, पश्चंती रूप में द्विदल में होती है, मध्यमा रूप में मुकुलित होती है थोड़ी सी, यानी कि थोड़ा सा और प्रखर होती है, वैखरी रूप में आकर के वाणी पूर्ण रूप में आ जाती है। तो क्या कहा गया है? परारूप कहा गया है। पश्यंती, परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी वाणी के लिए कहा गया। इस तरह से 4 स्टेप्स में वाणी पूर्ण होती, पूरी तरह से निकलती है। कहा गया जिस तरह से वाणी प्रकट होती है उसी क्रम में, उल्टे क्रम में विलीन हो जाती है। यहाँ ये कहने का सेंस था। जैसे प्रकृति की रचना होती है महद तत्व से लेकर के पंच महाभूत तक, और उल्टे क्रम में पंच महाभूत से समाधि करते करते सबको विलीन कर देते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता है। उसी तरह वाणी जैसे कहा गया प्रकट होती है धीरे से, छोटे से लेकर के पूरे पूर्ण रूप में, वैसे ही अगर उसको उल्टे क्रम में ले जाए तो वाणी विलीन हो जाएगी। अब इसी में 3 पिंड की चर्चा आई है। विश्व, तेजस और प्राग्ञ 3 पिंड हैं। विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये भी 3 हैं। भू, भुवस्व, ये 3 लोक हैं। ये सभी अपनी उपाधियों को फिर समाप्त कर लेता कब? जब कहा गया सहस्रार में प्राण लेकर चले जाते हो, सहस्रार में पहुंच जाते हो, तब सभी उपाधियां समाप्त हो जाती और सभी अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। यानी प्रकृति को कहा गया सब अपने कारण में लीन हो जाते हैं। और जब जीव परमात्मा को एक हो जाता है, एकाकार कर जाता है, तब एक ऐसी अवस्था होती है जहां ना प्रकाश है ना अंधकार है। तो प्रकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं है, उसका कोई नाम भी नहीं, अनामा है, नाम रहित है। सत्य स्वरूप अव्यक्त है, वही शेष रह जाता है। सत्य स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है अंत में, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बड़ा सुंदर यहाँ पर ये व्याख्या की गई, उसको देख लेते हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था तो हम लोग पढ़ते हैं। जागृत का कहते हैं जगे हुए हैं, स्वप्न अवस्था में कहते हैं सोए हुए हैं, सुषुप्ति कहते हैं बड़ी सुंदर अवस्था होती है। तो यहाँ पर थोड़ा समझाया गया, कहते हैं मनुष्य जागृत एवं स्वप्न अवस्था में अहंकार भाव में होता है, मैं ही करता हूँ, उसका व्यवहार होता है मैं ही करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करूंगा, इसीलिए वो सुख दुख में फंसा रहता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में उसको यह चिंतन होता है कि मेरी क्या गति है, मैं कौन हूँ। सुषुप्ति अवस्था में, यानी ज्ञान की अवस्था में हो जाता है, तब उसको पता चलता है मैं हूँ कौन, मैं तो अहंकार में पहुंच गया। तब वो ये चिंतन करता है, जब वो चिंतन करता है तब गुरु के पास पहुंचता है, तब गुरु अभ्यास बताते हैं, फिर वो अभ्यास को करता है, तब वो लगता है नहीं आत्म तत्व हमारे अंदर है, चिदाभास है वो। जब उसका प्रभाव होता है, उसको ज्ञान होता है कि हमारे अंदर आत्म तत्व है, तो उसके प्रभाव से तब धीरे धीरे अभ्यास करता है तो अज्ञान का नाश होता है। जब अज्ञान का नाश होता है तब वो जीवन मुक्त साधक अपने अंतिम समय आने पर विदेह मुक्त हो जाता है। वैसे ही विदेह मुक्त हो जाता है जैसे वायु आकाश में स्पंद रहित होकर प्रवेश करती है। वायु आकाश में कैसे प्रवेश कर रही है? वायु आकाश में तो चली रही, आकाश में आकाश का कुछ नहीं बिगड़, बिल्कुल ऐसे मिला हुआ, पता ही नहीं चलता वायु आकाश में है, आप देखेंगे कहीं नहीं मिला, एकदम लीन हो जाता है। तो जीवन मुक्त, पहले जीवन मुक्त अवस्था आती है, फिर विदेह मुक्त अवस्था आती है। तो जीवन मुक्ति की अवस्था आने के बाद वो आराम से उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, विदेह मुक्त हो जाते हैं। और तब की अवस्था की बात कही गई है ब्रह्म के बारे में, जो आदि अंत से रहित है। उस ब्रह्म का, इस आकाश का ना आदि है ना अंत है, नित्य और महान है ये, अटल और पंच तन्मात्रा जो अटल है, पंच तन्मात्रा पंच महाभूत से रहित है। पंच तन्मात्रा पंच महाभूत का अब हमारे लिए कोई कार्य नहीं रह गया हुआ, हम अटल हो गए हुए हैं। तो वो जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, वो ब्रह्म ही अंत में शेष रह जाता है। यही उपनिषद है, यानी यही ज्ञान है ब्रह्म के बारे में। यहाँ पर आकर के आपको कंप्लीट कर दिया गया है योग कुंडल्य उपनिषद। कथा कहानी के रूप में ही था इसमें। आज कल वाला काफी इंपॉर्टेंट था, आज वाला इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तक एग्जाम में इतना पूछा नहीं गया है। लेकिन आज वाला थोड़ा हल्का भी था, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था। एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया, इसमें एक योग कुंडली उपनिषद से भी जुड़ा हुआ है, बाकी श्रीमद् भगवद गीता हठ योग गहन संहिता से क्वेश्चन ले लिया। सूची 1 2 का मिलान करेंगे, जिसमें कहा गया मिताहारश्च आसनम च शक्ति चालक तृतीय, फिर भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहार स उच्यते, भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहारम इदम विदुः,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अब इसको मैच कराना है, कैसे मैच कराएंगे ये देखना है। तो ये जो कहा गया ना मिताहार, आसन और शक्ति चालक, ये योग कुंडल उपनिषद में अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। मिताहार, आसन, शक्ति चालन और जो तृतीय कहा गया ये योग कुंडल उपनिषद में है। फिर उसके बाद भुज्यते शिव संप्रीत्य वाला कहा गया है, स उच्यते ये कहा गया है आपको हठयोग प्रदीपिका में, भुज्यते शिव संप्रीत्य। और सी वाला जो है भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहारम इदम विदुह वाला कहा गया है घेरन संगीता में। युक्ताहार विहार तो जानते ही हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता में। इस तरह से भी सूक्ष्म सवाल पूछा जाता है। डी का वन किस किस में है? डी का वन 1 और 2 में है, ठीक। 2 और 4 में। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन हमारा सही। दूसरा हमारा योग कुंडली उपनिषद कंप्लीट हो गया है।